अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो कि दाल में है। तो ये हम बना रहे हैं दाल महारानी। मैंने आपको इस तरह की बहुत सी दालें सिखाई हुई, महारानी, राजा, ये वो। नाम इनके इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर मक्खन में बनता है, क्रीम में बनता है, तो इसलिए इनके एंड में महारानी या महाराजा लगा दिया जाता है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर आप देख लें, तेल जो मैंने यहाँ पर गर्म कर लिया है वो है मेरे पास 1/4 कप जितना तेल है, और बीच में मक्खन मैंने इसमें डाला है 2 आउंसेस, यानी कि 50 ग्राम जितना मक्खन है, सॉल्टेड मक्खन है, दैट्स फाइन। अच्छे से मेल्ट हो जाने दें, तेल गर्म हो जाने दें और फिर मिक्स करें। दोनों अच्छे से गर्म हो गए, ठीक है। अब इसमें आपने जो है ऐड करना है फ्रेश अदरक और लहसुन, ठीक है। अदरक आपको चाहिए 1 टेबल स्पून क्रश्ड डाल लें या चॉप्ड डाल लें, इसका पेस्ट नहीं जाएगा बीच में, ठीक है। तो बीच में 1 टेबल स्पून अदरक गया है कुटा हुआ, और 1 टेबल स्पून लहसुन आपने डालना है कुटा हुआ। तो पेस्ट मत डालिएगा, जैसे मैंने आपसे पहले भी कह दिया हुआ है। आप देखेंगे कि कुछ रेसिपीज वो मतलब कि ज़्यादातर मसाले जो हम घर के डालते हैं वही होते हैं, लेकिन इनका जायका बिल्कुल चेंज होता है, जिस तरीके से हमने बीच में काट करके डालते हैं। अब इसमें साथ ही आप डाल दें 2 अदद हरी मिर्चें, और यहाँ पे आपने इसको सिर्फ सौटे करना है अबाउट 1-1.5 मिनट के लिए। अब इसमें आप डाल दें 1 बड़े साइज का टमाटर कुटा हुआ, भुना और कुटा धनिया बीच में जाएगा, 1 टीस्पून बिल्कुल भरकर है, भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून भरकर है, हल्दी ½ टीस्पून, नमक इसमें मैं डाल रही हूँ फिलहाल 1 टीस्पून, कम लगेगा तो दैट इज़ फाइन, ज़्यादा डल गया तो इशू हो सकता है। कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून लेवल्ड, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून लेवल्ड है, और पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। तमाम मसालों को डाल के अच्छे से मिक्स करते हैं। थोड़ा सा पानी यहाँ पे डालूंगी ताकि मसाले हमारे जल ना जाएं, ठीक है। और आपने फिर इसको मीडियम फ्लेम पर कितना भूनना है कि जो टमाटर अच्छे से गल जाएं। भी आपको नज़र आ रहे हैं कि मोटे मोटे टमाटर हैं बीच में, बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए। मसाला तैयार हो जाएगा और तेल घी में इसको आप बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आता है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे ये इसका मसाला जो है अच्छे से तैयार हो गया, ठीक है। अब आपने जो है इसमें ऐड करनी है 2 दालें इसमें जाती हैं, मूंग की दाल जाती है और मसूर की दाल जाती है। तो ये मैंने बॉईल कर ली थी। 250 ग्राम मेरे पास थी मूंग दाल और 250 ग्राम मसूर की दाल। तो ये आपने इसमें डाल देनी है। कुछ भी नहीं किया था, इसको सिर्फ मैंने पानी डाल करके अच्छे से बॉईल कर लिया, यहाँ तक कि बिल्कुल पेस्टी नहीं हो गई, यानी कि बिल्कुल जिसे कहते हैं पानी की तरह नहीं इसको किया। आप देख सकते हैं कि खड़ी खड़ी आपको नज़र आ रही है। ये दालें बहुत जल्दी गल जाती होती जब आप इसको पानी में डाल करके बॉईल करते हैं। इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह। इस स्टेज पर आप जो है बेशक नमक और मिर्चें चेक कर लें, अगर आपको लगता है कि कम है तो फिर आप और ऐड कर लें, ठीक है। तो इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। मिक्स कर लेने के बाद वही पानी जिसमें हमने इसको बॉईल किया था मैंने तमाम डिस्कार्ड कर दिया था। सिर्फ मैंने इसमें जो है थोड़ा सा पानी इसका रख लिया था, विच इज़ अबाउट ½ कप जितना पानी है। उसे इसी ताकि अच्छे से जो जायके हैं मसालों के वो भी दाल के साथ में मिक्सअप हो जाए। तो मैंने ये पानी बीच में डाल दिया है। फ्लेम आप मीडियम पर ही रखेंगे क्योंकि ये दाल कुक्ड है। मसाला भी हमने भून लिया है सिर्फ ताकि तमाम चीज़ें एक जान हो जाएं। ये थोड़ा सा मैंने पानी इसका बीच ही में ही डाल दिया। मीडियम फ्लेम पे रखकर आपने इसको इतना कुक करना है यहाँ पर कि जो है इसका थोड़ा सा थिकनेस हो जाए। अब आपकी चॉइस है, अगर आप इसको चाहते हैं कि पतली हो तो आप पानी और डाल लें, लेकिन ये वाली दाल ज़्यादा पतली नहीं बनती, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ यूं ही रहेगी। आप देखिए इस तरीके से, ठीक है, कि आपको दाना दाना भी नज़र आएगा। बड़ा अच्छा लगता है, ये डिफरेंट तरीका है। 5-6 मिनट देती हूँ उसको मीडियम फ्लेम पे, अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, इससे ज़्यादा मैं इसको खुश्क नहीं करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसमें अब आप ऐड करेंगे क्रीम, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून जाएगी। क्रीम डालकर इसको मिक्स करते हैं और इसको मैं एक साइड पर रखने लगी हूँ। और इसका अब हम तड़का तैयार करते हैं, वो भी बड़ा मज़ेदार है, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है क्योंकि ये ज़्यादातर मक्खन में ही बनता है। लेकिन अगर आपको कोई इशू है तो आप बेशक तेल में बना लो।
और देसी घी। तो उसको मैं साइड पे करने लगी हूँ और इसके तड़के की तैयारी करते हैं। अब जो इसका भगार आपने तैयार करने के तड़का, उसके लिए आपको तेल बीच में डालना है। तकरीबन 4 टेबलस्पून जितना ऑयल है यहाँ पर। और उसके बाद इसमें जो आप डालोगे, इसके साथ दोबारा मक्खन का ही इस्तेमाल होगा। तो अगर आपको नहीं डालना है मक्खन तो फिर बेशक आप दोबारा तेल के साथ ही कर लें, लेकिन इसका जायका जो है इन्हीं चीज़ों के साथ आना है। तो उसके बाद दोबारा आप इसमें मक्खन फिर से 2 आउंस जितना डालेंगे और इसे अच्छे से यहाँ पे मेल्ट हो जाने दें। और फिर इसके बाद क्या जाता है आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं आपको जो दालें मैंने डाली वो मैं दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। इनफैक्ट जब आप रिटन रेसिपी देखेंगे वहाँ पर कोई लिखा हुआ तो मिल ही जाता है, ठीक है। तो ये देख लें, ये 2 दालें मैंने इसमें इस्तेमाल की थी, मूंग और मसूर। ठीक हो गया, मक्खन मेल्ट होता है और इसके बाद इसमें बाकी की चीज़ें डालते हैं। अब आपने इसमें डालना है स्लाइस किया हुआ लहसुन। 3-4 जवे ले लें और उनको लंबाई में काट लें। और साथ ही इसी के से अदरक जाएगी जूलियन में कटी हुई 1 इंच का टुकड़ा। ये डालकर इसको यहाँ पे फ्राई करते हैं कि इस पर अच्छा सा खूबसूरत सा हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए। लहसुन तो उसको ज़्यादा काला मत कीजिएगा। उसके बाद बीच में हरी मिर्च डाल दें, 1 बड़े साइज़ की थी तो मैंने इसको यूज़ कर लिया था। और इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे दाल के ऊपर। तो इसे अब तड़के को इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दें। बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने वाली दाल है। बीच में जाएगा गरम मसाला, ये मेरा होममेड है, 1 टीस्पून बिल्कुल लेवल्ड है। हरा धनिया डालेंगे, अबाउट अ कपल ऑफ टेबल स्पून हैं, अबाउट 2-3 टेबल स्पून समझ लें। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और इसको जो है 2 से 4 मिनट के लिए दम पर रख देते हैं। और उसके बाद इसको करते हैं डिश आउट करते हुए थोड़ी सी ऊपर हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, छोटा सा पीस मक्खन का डाल दें और थोड़ी सी क्रीम जो है आप इसके ऊपर हल्की सी यूँ ड्रिजल कर दें। इसी हिसाब से बनाते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पराठों के साथ खाएं, रोटी के साथ, नान, चावल, जो आपको पसंद है। रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे जिसको quickfizer.net पर। और उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।